Good morning students, welcome back to RPH online class. This is your SST class of standard 5. तो स्टूडेंट्स पिछले दिन आप लोग को मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस चैप्टर 12 स्टार्ट की थी, जिस चैप्टर का नाम था ट्रांसपोर्ट। तो मैं आप लोग को बताई थी कि ट्रांसपोर्ट की असुविधा होने से पुराने समय में लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लोग जो है सो एक जगह से दूसरी जगह पैदल आते जाते थे और सामान खुद ढोते थे, लेकिन धीरे धीरे व्हील का इन्वेंशन हुआ। उसके बाद फिर जेम्स वाट ने जो है सो आपको स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया, जिसके सहारे रेलवे ट्रेन चलने लगी थी। और उसके बाद समय के साथ जो है सो स्टीम इंजन से तब्दील होकर के जो आपको रेलवे ट्रेन जो है सो डीजल इंजन में हो गया था। तो ट्रांसपोर्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। कौन कौन? लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट। तो लैंड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत ही आप लोग को मैं बताई थी कि रोडवेज और रेलवेज जो है सो आपको जो है सो लैंड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत ही आता है। तो आइए आज मैं आप लोग को रोडवेज के बारे में बताने जा रही हूँ कि रोडवेज क्या है। रोड्स आर यूज्ड बाय व्हीकल्स फॉर फास्टर एंड स्मूथर मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स। अर्लियर रोड्स वर नैरो एंड रफ। Today roads are metal and पक्का on which heavy vehicle can move। तो जो है सो वाहनों की तेज और सुगम आवाजाही के लिए वाहनों द्वारा सड़कों का उपयोग किया जाता है। आपको जो है सो गाड़ियों की तेज और सुगम आवाजाही के लिए कि आसानी से आ जा सके, इसके लिए आपको जो है सो वाहनों द्वारा सड़कों का उपयोग किया जाता है। और पुराने सड़क जो थे सो पुराने समय में आपको जो सड़क थे सो कैसा था? नैरो था, रफ था, यानी कि उबड़ खाबड़ था। ठीक है, वो आपको मड और स्टोन से बने हुए होते थे। पुराने समय के जो रोड थे वो आपको मड और स्टोन से बने हुए होते थे। पर टुडे रोड्स आर मेटल एंड पक्का ऑन विच हैवी व्हीकल कैन मूव। पर बट आजकल क्या है कि अभी का जो रोड है, सड़क की जो स्थिति है वो पक्का सड़क बन गया है, जिसपे आसानी से जो है सो आपको भारी से भारी गाड़ी भी मूव कर सकता है। और उसके बाद जो है सो इन डेवलप्ड कंट्रीज ब्रॉड स्मूथ concrete roads with flyovers that criss-cross over each other are found। जो आपको डेवलप्ड कंट्रीज है, जो आपको विकसित कंट्री है, वहाँ पे जो है सो वहाँ की सड़क जो है सो एकदम चौड़ा स्मूथ है और फ्लाईओवर, बड़े बड़े फ्लाईओवर भी बने हुए हैं। जो आप लोग जानते हैं फ्लाईओवर्स है, ऊपर से जो रोड होती है फिर नीचे से भी होती है। तो आपको जो है सो बड़े बड़े कंट्री जो है, जो विकसित कंट्री है, वहाँ पे जो है सो रोड का कंडीशन बहुत ही अच्छा है। और हाईवे आर ए नेटवर्क ऑफ रोड्स कनेक्टिंग मेजर सिटीज। दीज आर ब्रॉड एंड स्ट्रेट रोड्स। ईच रोड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आपको राजमार्ग प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली सड़कों का जाल है। राजमार्ग क्या है? आपको प्रमुख शहरों को जो है सो जोड़ने वाली सड़कों का जाल है। ठीक है, अब उसके बाद जो है सो 1 पार्ट फॉर द ट्रैफिक मूविंग इज 1 डायरेक्शन एंड द अदर पार्ट इज द फॉर द ट्रैफिक मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब आपको जो है सो रोड जो है सो 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 1 वे रहता है, एक तरफ से आने का रहता है और एक तरफ से जाने का रास्ता रहता है। तो each part of the road is further divided into 4 or 6 lanes for fast and slow moving vehicles respectively। अपने यहाँ भी देखते हैं कि से जो 4 लेन भी है, 4 लेन में जो है सो उसमें जो है सो आपको जो है जो तेज गति से चलने वाली वाहनों के लिए सड़क के प्रत्येक हिस्से को जो है सो 4 से 6 लेन में बांटा गया है। तेज और धीमी गति से चलने वाली वाहनों के लिए सबका जो है सो लेन अलग अलग बटा हुआ रहता है। जो बाइक का रहता है उस पर कभी भी आप लोग सड़क पे जाइएगा तो देखिएगा कि से जो उस पर लाइन खींची हुई रहती है कि किधर से कौन गाड़ी जाएगी, उसका पूरा लाइन खींची हुई रहती है। तो 4 लेन आप लोग भी देखते हैं। जो आपको 4 लेन का मुख्य उद्देश्य होता है कि तेज और धीमी गति से चलने वाली वाहनों के लिए सड़क के प्रत्येक हिस्से को अलग अलग लेन में उसको बांटा गया है।
तो आपको जो है सो हाईवे जो है सो सम ऑफ वर्ल्ड फेमस हाईवे और एक्सप्रेस वेज और कुछ आपको जो है सो वर्ल्ड फेमस हाईवेज है जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। सम ऑफ द वर्ल्ड फेमस हाईवेज, द बुर्मा चाइना रोड, द पेन अमेरिकन हाईवे, द ट्रांस कैनेडियन हाईवे एंड द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवे। ये आपको जो है जो वर्ल्ड फेमस हाईवेज है जिसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है, द बुर्मा चाइना रोड, द पेन अमेरिकन हाईवे, द ट्रांस कैनेडियन हाईवे, द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल हाईवे। ठीक है। उसके बाद जो है सो आपको इन इंडिया वी हैव ए गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स विच कनेक्ट ऑल द टाउन सिटीज एंड मोस्ट ऑफ द विलेज। आपको इंडिया में भी सड़क का जो स्थिति है वो बहुत ही अच्छा है। आपको जो सड़क जो है रोड जो है सो आपको हर एक जगह जो है सो मुख्य मार्ग से जोड़ता है। ठीक है। जैसे आपको शहर का भी जो सिटीज़ में भी जो आपको रोड का जो स्थिति है वो इंडिया में बहुत अच्छा है। टाउन में इवन आपको विलेज में भी जो है सो आपको रोड का स्थिति बहुत अच्छा है। अभी स्पेशल जो हमारे मुख्यमंत्री का जो प्लान आया था उसमें क्या था कि जितने भी आपको गली वाला घर है सबको मुख्य सड़क से जोड़ना था। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि सबको मेन सड़क से जोड़ने का जो उद्देश्य था ताकि किसी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो आपको जो है सो इंडिया में भी आपको शहर का हो, टाउन का हो या फिर आपको इवन विलेज का ही क्यों नहीं हो, यहाँ भी सड़क की स्थिति बहुत अच्छी है। और some of these road connect India with the neighboring countries like Pakistan, Nepal, Bhutan, Afghanistan and Myanmar। आपको कुछ रोड आप जो इंडिया में है जो आपको नेबरिंग कंट्रीज से आपको कनेक्ट करता है। इंडिया का जो कुछ सड़क है जो आपको पड़ोसी देशों से जोड़ता है। ठीक है। जो आपको है नेपाल है, भूटान है, अफ़गानिस्तान है एंड म्यांमार है। ये सब जो यहाँ की जो इंडिया के जो ये जो रोड है वो आपको ये सब सारे पड़ोसी कंट्री से पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान और म्यांमार से आपको जोड़ता है। अब आपको जो है जैसे ग्रैंड ट्रंक रोड आपको है बिल्ट बाय शेरशाह सूरी, इट कनेक्ट कोलकाता टू पेशावर इन पाकिस्तान। आपको ग्रैंड ट्रंक रोड है जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है आपको इंडिया में वो किसने बनवाया था, आपको शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और ये आपको कहाँ से कनेक्ट करता है, ये कोलकाता टू पेशावर इन पाकिस्तान। गोल्डन quadrilateral road system, a new system which shall connect all the 4 meters Delhi, Mumbai, Kolkata in India। a golden quadrilateral road system जो है सो आपको ये नया सिस्टम है जो आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई ये सारे शहरों को आपस में कनेक्ट करता है। अब आप समझ गए कि ग्रैंड ट्रंक जो रोड है उसको किसने बनवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड को शेरशाह सूरी ने बनवाया था। और ये जो है सो आपको इट कनेक्ट कोलकाता तो पेशावर इन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में पेशावर से लेकर कोलकाता को कनेक्ट करता है। और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड सिस्टम जो है सो ये न्यू सिस्टम है जो आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता को इंडिया में आपको कनेक्ट करता, कोलकाता और चेन्नई को कनेक्ट करता है। 4 सिटी जो है जो क्वाड्रिलेटरल रोड जो है आपको क्वाड्रिलेटरल रोड सिस्टम जो है सो आपको ये 4 सिटीज़ जो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई ये चारों को आपस में कनेक्ट करता है। और खैबर पास रोड टू अफगानिस्तान, इंडो तिब्बत रोड, इट कनेक्ट इंडिया विद चाइना थ्रू तिब्बत। इंडो तिब्बत रोड जो है सो आपको इंडिया विद चाइना थ्रू तिब्बत को ये कनेक्ट करता है, आपस में जोड़ता है। इट इंक्रीज्ड रोड ट्रैफिक हैज़ लेड टू एयर पोल्यूशन एंड इंक्रीज्ड रोड एक्सीडेंट, बोथ ऑफ दीज आर डेंजरस।
आपको रोड ट्रैफिक के कारण जो है सो इसके कारण क्या होता है कि एयर पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। आप सड़क अच्छे हैं तो गाड़ी वगैरह इतना चल रहा है कि एयर पोल्यूशन बढ़ रहे हैं, ट्रैफिक की समस्या हो रही है, और आपको रोड एक्सीडेंट में भी बहुत बढ़ावा, लोगों की बहुत एक्सीडेंट दुर्घटना हो रही है आपको सड़कों पे, ठीक है। इसीलिए इस सब में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बोथ ऑफ दीज आर डेंजरस। ये जो सारे चीज़ है, आपको एयर पोल्यूशन भी हमारे लिए बहुत डेंजरस है, और उसके बाद जो आपको रोड एक्सीडेंट तो डेंजरस है ही, दुर्घटना जो हो जाती है तो आदमी की जान चली जाती है, तो ये तो बहुत ही डेंजरस है। और आपको रोड ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा लगती है, जिसके कारण जो है सो लोगों को जो है सो समय पे कहीं पहुंच नहीं पाता है, और लोग जल्दबाजी में गाड़ी चलाते हैं, जिसके कारण लोगों को दुर्घटना होती है। तो हमें इस सब चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है और सावधान रहने की ज़रूरत है। तो आपको वो एयर पोल्यूशन लीड्स टू रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स लाइक ब्रोंचिटिस, अस्थमा एंड लंग कैंसर। आपको एयर पोल्यूशन जो है सो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है। इस प्रकार से आपको एयर पोल्यूशन से ही भी बचना है। तो हमें जो है सो इस रोडवेज जो है सो तो बन गया है, सड़क अच्छी है, तो जितना हमारे लिए अच्छा है उतना ही हमारे लिए नुकसानदायक भी है। तो हम सब सारे लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और हम जब भी जहाँ भी रहे तो हम सावधान रहे, ठीक है। और कहा भी गया है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए जब भी हम सड़क पे चलते हैं तो हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, गाड़ी को हमेशा जो है सो एवरेज में ही चलाना चाहिए। तो इस तरीके से आप रोडवे समझ गए। फिर आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।